श्री हरि। प्यारे मित्रों, हड़ाकुसुम का कड़ा शासन देखकर देवता लोग घबरा गए, तो लोग देवगुरु बृहस्पति के पास गए। तो बृहस्पति ने कहा, हे देवगण, यही समय तो धैर्य धारण करने का है। जो मनुष्य विपत्ति में धैर्य धारण करते हैं वे अपने अपार दुख सागर से अन्यास ही तर जाते हैं। इस समय आप दुखी हैं, अतः आप लोगों को दैत्यराज के बुरे लक्षण दिखलाई नहीं देते। हमारी समझ से इस समय उसके बड़े बुरे लक्षण हैं। उसका अंत समय समीप आ गया है और आप लोग के अच्छे दिन अब दूर नहीं हैं। देवगण, दैत्यराज हिरण्यकश्यप अब प्रायः क्षीण भाग्य हो गया है, क्योंकि उसके हृदय में शोक रूपी शत्रु ने अधिकार जमा लिया है। शोक रूपी शत्रु ऐसा प्रबल होता है कि उस पर विजय पाना तो दूर रहा, उससे पिंड छुड़ाना भी यदि असंभव नहीं तो कष्ट साध्य अवश्य है। शोक बुद्धि को नाश कर देता है और पढ़े लिखे लोगों के वेद शास्त्र आदि के ज्ञान को भी भुला देता है। शोक सभी प्रकार के मतिमानों की मति को नाश करता है। शोक बड़ा ही प्रबल है, इसके आक्रमण को सहन करने की शक्ति प्रायः किसी में नहीं। दारुण शास्त्रों के आघात को मनुष्य सहन कर सकता है, अग्नि की उष्णता को सह सकता है, किंतु शोक रूपी दावानल को मनुष्य सहन नहीं कर सकता है। शोक को काल का संदेह समझना चाहिए। जिसको शोक रूपी शत्रु ने आ घेरा, समझना चाहिए उसकी मृत्यु समीप आ गई है। इसी कारण हम लोग ये अनुमान करते हैं कि हिरण्यकश्यप के मृत्यु के दिन समीप आ गए हैं, क्योंकि उसको शोक रूपी प्रबल शत्रु ने आ घेरा है। इतना ही नहीं, आजकल जो दिव्य अंतरिक्ष और भौतिक शकुन हो रहे हैं वो भी ये सूचित करते हैं कि दैत्यों के अधिपत्य का विनाश होने वाला है और धर्म प्राण देवताओं को पुनः अधिपत्य स्थापित होने वाला है। यही बात विद्वान पंडित भी कहते हैं कि अब दैत्यराज का अत्याचारी शासन के दिन समाप्त हो चले। शीघ्र ही देवता अपने अधिकारों को प्राप्त करेंगे। देवगण, आचार्य आपके अमृत तुल्य वचनों से हम लोगों को बड़ी शांति मिली और आशा भी हो रही है कि हमारे दुख मिटेंगे। खुश रहो, मस्त रहो।